30,000? आपके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपको 30,000 रुपए चाहिए? 30,000 क्या करेंगी आप? क्या हुआ बेटा? माँ जी, ये आपका कोरियर आया है। ठीक है बेटा, दे दो। बेटा मैं इसका पेमेंट ना गूगल पे करवा देती हूँ। ठीक है आंटी, करवा दो। मेरी बहू को पता है, अभी मैं बोल देती हूँ ना तो वो तुम्हारे में कर देगी। तुम जाओ, मैं अंदर जाके बोल देती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं ना हमेशा आता रहता हूँ। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? बेटा मैंने कुछ ना कोरियर किया था तो प्लीज ना उसे पेमेंट कर दो। मैंने उससे बोल दिया, वो चला गया है, लेकिन तुम कर दो। ठीक है मैं कर देती हूँ। कितना हुआ है बहू? 10,000 रुपए। 10,000? ठीक है ठीक है। बहू लोग कुछ भी मना नहीं करती, ना तो बेटा मना करता है ना बहू मना करती है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। अगर उसे पता होता तो और खुश होती, लेकिन मैं उसे ना सरप्राइज दूंगी, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्या हो गया वंदना, बड़ी टेंशन में लग रही हो? अरे क्या बताऊं आपको, अरे बताओ तो सही, क्या बात है? मम्मी का ना इन दिनों इतना खर्चा बढ़ गया है कि पूछो मत। वो तो जैसे हवा की तरह पैसे उड़ा रही हैं। कोरियर की थी, 10,000 रुपए गूगल पे करवाई हैं मुझसे। अब ऐसा क्या मंगाई हैं बताती भी नहीं है। क्या 10,000 का? ऐसा क्या मंगाई हैं? 10,000 का सामान कोई मंगाता है क्या? जब देखो पैसे चाहिए। एक महीने से देख रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हैं, कभी 10,000 कभी 5,000। बस पैसे चाहिए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ ना, इतने खर्चे बढ़ कैसे गए हैं आपके? ठीक है यार, जाने दो, कुछ मत बोलना, देखेंगे बाद में। अब मांगेंगी तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बारी देख लेना। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो आप घर देखना। ठीक है बेटा, मुझे ना तुमसे कुछ काम था। क्या काम था बताइए? वो क्या है ना, मुझे ना 30,000 रुपए चाहिए थे। 30,000 रुपए? इतना बड़ा अमाउंट? मम्मी जी एक बात बता देती हूँ, आप इतना पैसे क्यों खर्चा कर रही हैं? बेटा बस चाहिए, दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। कभी 10,000 कभी 30,000। पेड़ पे पैसे नहीं उगते, हम लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? सही तो कह रही है वंदना, आपके इतने खर्चे हो गए हैं कि हवा की तरह पैसे उड़ा रही हो। देख लो सोनू, आप भी, आपको लग रहा होगा मैं आपकी माँ के बारे में झगड़ा लगा रही हूँ। उस दिन 10,000 ली, अब 30,000 मांग रही हैं। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हम दोनों इतना मेहनत करते हैं और ये पैसे हवा की तरह उड़ा रही हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कर क्या रही है ये? आपको पता है माँ, मैं और वंदना कितना मेहनत से पैसे कमाते हैं। बेटा तुम भी? आप बुढ़ी हो गई हो तो आपके खर्चे इतने कैसे बढ़ गए? माँ अब हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं उड़ाने के लिए। अच्छा
तुम लोग मेहनत करके कमाते हो और मैंने जो तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे पापा नहीं थे तो मैंने ना घर घर जाके काम किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा किया, और आज मुझे थोड़े से पैसे देने के लिए तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपने किया, वो आपका फर्ज था, तो लिमिट से करिए ना। बेटा शायद तुम भूल रहे हो, मैंने वो पैसे अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए ही मांगे थे। क्योंकि बहू का बर्थडे था तो मैंने सोचा तुम दोनों के पास समय नहीं रहता घूमने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए। तुम लोग हमेशा चले जाते हो जॉब पे और रात को आते हो, संडे के दिन आराम करते हो, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ प्लानिंग कर लूं। इसलिए मैं प्लानिंग कर रही थी। मैंने सोचा बहू को सरप्राइज दूंगी तो बहू को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था बहू को और तुम्हें मुझ पे शक होगा कि मैं पैसा खर्चा कर रही हूँ। मैं अपने ऊपर पैसा खर्चा करके क्या करूंगी? कभी कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपने बेटे का घर बर्बाद हो। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि एक माँ तुम्हारा पैसा उड़ा रही है? मैंने उस दिन जो कुरियर किया था वो भी मैंने बहू के लिए किया था। मैंने सोचा कि बहू को गले का सेट मंगवा दूं, फिर उसे उसी हिसाब से ड्रेस लूंगी, इसलिए मैं पैसे मांग रही थी। बेटा तुम्ही ने तो मेरा काम छुड़वा दिया ना कि मेरा इंसल्ट होता है, आप दूसरे के घर जाके काम करती हैं, तो मैं कमाती नहीं तो फिर मैं कहां से ये सब करूंगी? तो मैं तुम्ही से मांग के करूंगी ना। मैं अपने लिए नहीं तुम दोनों के लिए कर रही थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे गलत समझ लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। माँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप हमारे लिए कर रही हैं? माँ, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तकलीफ तो इस बात की है कि मैं अपनी खुशी पूरा नहीं कर पाई, मैं बहू को सरप्राइज नहीं दे पाई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बहू को सरप्राइज दूंगी और तुम दोनों कितना खुश हो जाओगे। सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं पता था आप मेरी ही खुशी के लिए इतना कर रही हैं और मैंने इतना गलत सोच लिया। आपके बेटे को भड़काने वाली भी मैं हूँ। प्लीज मम्मी जी उन्हें कुछ मत कहिए, जो किया है मैंने किया है, लेकिन मुझे बताना पड़ा। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे दिमाग में शक बैठ गया था कि आप हम लोग को बर्बाद कर रही हैं, पैसे हवा की तरह उड़ा रही हैं। प्लीज सोनू मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं पता था। मम्मी जी हम लोग की खुशी के लिए कर रही है सब, और मैंने उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वंदना, गलती हम दोनों की है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। मेरी गलती की वजह से आपको भी कितना सुनना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो माँ हम लोग की खुशी के बारे में सोच रही थी, वही माँ को हम लोग गलत समझ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से गलती नहीं होगी।